खैर विधानसभा के दो बार रहे विधायक और वर्तमान में हाथरस के लोकसभा सांसद अनूप वाल्मीकि जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव है, 20 तारीख को चुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ की ये तीसरी रैली थी, हालांकि जब से अधिसूचना जारी हुई तब से दूसरी रैली थी। सर, किस तरीके का कहेंगे, किस तरीके का माहौल है खैर की जनता के लिए? देखिए, निश्चित ही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मुझे भी लगातार 7 वर्ष से ज्यादा इस संगठन की कृपा से, महाराज जी की कृपा से और इस क्षेत्र की महान जनता की कृपा से मुझे भी यहाँ सेवा करने का अवसर मिला। और मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई दो राय नहीं है, पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जो 9 की 9 विधानसभाओं में जो उपचुनाव चल रहा है, मैं समझता हूँ कि खैर उनमें सबसे बड़े अंतर से जीतने का काम खैर करेगी। सबसे कम प्रत्याशी खैर विधानसभा में, 5 प्रत्याशी टोटल मैदान में है। राष्ट्रीय लोकदल आपका मेन जो विपक्ष रहा है आपके चुनाव में हमने लगातार देखा, लेकिन अब इस बार आपका घटक दल भी है। क्या कहेंगे, क्योंकि चारूकेन लगातार विपक्ष में है, कल अखिलेश यादव भी आए थे और कहीं ना कहीं बटोगे तो कट्टे को लेकर उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। क्या कहेंगे, कौन बटने वाला है, कौन करने वाला है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता हमारे चौधरी समाज के निवास करते हैं और चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा थी उसको मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं वो इसमें निवास करते हैं। मैं समझता हूं कि अब के राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाने से, निश्चित जन चॉइस साहब के आने से खैर में बहुत बड़ी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिली है। क्योंकि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, क्योंकि 12 से लगातार, जब ये पहली बार आरक्षित हुई थी तभी से मुझे लगातार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का अवसर मिला है और इसमें कोई दो राय नहीं। उन चुनावों में भी चौधरी समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ, सर्व समाज का वोट रहा है, लेकिन चौधरी समाज का भी बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन अब साथ आने से जो 19-20 कहीं कमी भी रह जाती थी, तो मैं समझता हूं आदरणीय जैन चॉइस साहब के आने से वो कमी भी दूर होगी और मैं समझता हूं कि विधानसभा बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी। चारूकेन जो है वाल्मीकि समाज से आती है, उनके पति कार्तिक चौधरी, और जाटव समाज से आती हैं, और अनूप वाल्मीकि, और माफ कीजिएगा, और तेजवीर सिंह गुड्डू जो कि पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे, वो जाट समाज से आते हैं। क्या लग रहा है, जाट इस बार बंटने वाला है या एक तरफा? क्योंकि जाट को एक बड़ा देशभक्त भी कहा जाता है। क्या लग रहा है, जाट बटेगा या माहौल फंसेगा, क्या लग रहा है? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्व समाज के साथ साथ जाट मतदाताओं कि पिछली बार भी मुझे जो आप सवाल कर रहे हैं, निश्चित मुझे इसका ही सबसे ज्यादा डर था। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे भी लगता था, क्योंकि मेरे पड़ोस में ही एक प्रधानी का चुनाव हुआ डेटा खुर्द में, और चुनाव में एक चौधरी साहब इसी तरह इंटर कास्ट शादी करके ले आए थे, तो प्रधानी का चुनाव था उस तरह का हुआ वहां और प्रधान वही बनी जिन्हें वो शादी करके लाए थे। तो मेरे मन में भी जब 22 में लड़ रहा था तो सबसे ज्यादा यही डर था कि अनूप वाल्मीकि वैसे तो तुझे लगता है नहीं हारता, लेकिन इस चुनाव में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं अगर चौधरी समाज एकजुट हो गया तो निश्चित मुझे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा अपने सर्व समाज के साथ साथ चौधरी समाज के मतदाताओं के। उन्होंने न जाति मानी, ना वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, ना वो माना, ना उनके उस समय के विकास कार्य माने, और मैं समझता हूं कि उन्होंने क्या उस चुनाव में नहीं किया था, उन्होंने वो भी नहीं माना। और मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जो कभी कल्पना भी नहीं, उस डर में बड़ा, उस चुनाव में बड़ा भयभीत था। जिस दिन काउंटिंग भी मतलब होने वाली थी, तब भी मुझे डर लग रहा था कि भाई अनूप तेरे पीछे नाम विधायक से हट के पूर्व विधायक हो जाएगा। लेकिन मैं खैर की जनता का पूरा जीवन भर रेडी रहूंगा कि इन्होंने मुझे उस समय भी 1,39,643 वोट देकर के मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दूसरी बार भेजने का काम किया। इस बार कितने वोटों से जीतने, क्योंकि मेन जो घटक दल है जो कि ऑलरेडी आपका लगातार विपक्ष में रहा, अब आपका घटक दल है, कितने वोटों से जीत का आप आकलन मान के चल रहे हैं? देखिए, निश्चित ही हमारे पास अनुमान होता है, फिक्स तो उसी दिन होगा जिस दिन परिणाम आए। अनुमान, लेकिन आपका सटीक बहुत बैठता है। फिर भी जैसा आपने कहा है, मैं समझता हूं कि पिछली बार भी मुझे 2022 के चुनाव में, और देखिए सुरेंद्र दिलेर यहाँ एक तरह से कोरे कागज की तरह, जब हम दायित्व में होते हैं तो निश्चित कितना ही अच्छा करें, कहीं ना कहीं उसका विरोध भी होता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो मेरे साथ तो हो सकता है वो भी चीज जुड़ी होगी, लेकिन सुरेंद्र दिलेर के साथ वो चीज नहीं जुड़ी है। वो कोरे कागज की तरह यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 1,40,000 मुझे वोट मिला था, अब और RLD को लगभग 39-40,000 वोट 2022 में मिला था। तो ये 1,40 और 1,40 को जोड़ दें तो लगभग 1,80 हो जाता है। मेरी शुभकामना है कि 2 लाख पार इन महान जनता की वजह से हम 2 लाख पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में अनूप वाल्मीकि जो कि सांसद थे हाथरस लोकसभा के, और लगातार अब मैदान में
नजर आ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं, देखिए मैं खैर विधानसभा का अगर आपको आकलन बताऊं कि कहीं ना कहीं कि देखिए यहाँ राष्ट्रीय लोकदल मेन घटक दल रहा है और हमारे साथ में जो देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए तमाम और लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। विधायक जी, मैं एक सवाल आपसे भी करूंगा। राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पर मेन मतलब मेन विपक्ष रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का घटक दल भी है। क्या मानने हैं कि सुरेंद्र दलेर कितने वोटों से जीतेंगे? और आपकी निगाह में, क्योंकि आप पूर्व में विधायक भी रहे हैं, लगातार बरसों से आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, आप कभी आपकी पुत्र भी, जहां आपने चाहा खैर उस दिशा में गया, इसमें कहना कोई बुरा नहीं है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या किस तरीके का माहौल रहने वाला है? 2024 के लोकसभा चुनाव में या 1400-1500 वोटों से हारे थे सतीश गौतम। सतीश गौतम जी। अब उपचुनाव है, आप 80,000 से लेकर 1 लाख वोटों से जीत देख लेना। अब वो उपचुनाव नहीं है, इसमें सब लोग एक होके चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं। ये लड़का जो सुरेंद्र दलेर मेरे पड़ोसी है, घर के सामने रहता है, मेरा पड़ोसी धर्म भी है और मेरा लोकदल है, मैं लोकदल से हूँ। लोकदल का गठबंधन है, वो धर्म भी निभा रहा हूँ, गठबंधन धर्म। ये दोनों चीजें का धर्म हम निभा रहे हैं, पूरी ताकत से विजयी होगा। ये देख लेंगे योगी और मोदी कि 2024 6 महीने पहले वाला लोकसभा और 6 महीने बाद विधानसभा उपचुनाव, दोनों में अपने आप अंतर देख लेंगे क्यों कारण था जब हारे थे। अरे एक चीज और लाऊंगा विधायक जी, चारू केन जो है जाटव समाज से आती है, उनके पति जो हैं वो जाट समाज से हैं और जाट खैर विधानसभा में सबसे ज्यादा है। तो क्या लग रहा है कि क्या ये ध्रुवीकरण हो पाएगा या बीजेपी, क्योंकि जाट लैंड इलाका खैर विधानसभा को विधायक, क्योंकि आप खुद विधायक रहे हैं, क्या लग रहा है जाट कटेगा और बटेगा? योगी आदित्यनाथ जी ने मन से लगातार कहा है। मैं पहले जाटव समाज के विषय में बता दूं, मैं बीएसपी से विधायक रहा हूं 2002 से 2007 तक। बीएसपी का जो वोटर है उसे जब मतदान करने जाता है तो उसे केवल हाथी दिखता है, इसके अलावा चारू कैन कौन है, फलाना कौन है, ये नहीं देखेगा, वो केवल हाथी पे जाएगा। दूसरा, जो आप जाट बाहुल क्षेत्र बता रहे हैं, थोड़ा सा कहीं असर है, बाकी ये मानिए कि अपराधियों को अलीगढ़ जनपद में राजनीति में जगह नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि चौधरी विजेंद्र सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वो भी जाट थे, सतीश गौतम यहाँ 1500 वोट से पीछे रहे थे। क्या लग रहा है जाट इस बार बिरादरीवाद पे जाएगा या अपना क्षत्रिय धर्म निभाएगा? चौधरी विजेंद्र सिंह अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है, वो कभी अपराध में शामिल नहीं हुए, कभी अपराधियों को उन्होंने पाला नहीं। चौधरी समाज में उनकी एक सम्मान था, जिसकी वजह से चौधरी समाज उससे जुड़ा था। लेकिन यहाँ एक सामने अपराधी परिवार है, तो उस स्थिति में जाट बड़ा जागरूक है, जानता है, तो उस स्थिति में बिल्कुल झुकाव मुझे नहीं दिख कितनी रहा। बड़ी लीड लेके मानने हैं? मैं 1 लाख की लीड मानता हूँ। 1 लाख। बहुत बहुत देखिए हमारे साथ में प्रमोद गौड़ थे, जो कि बसपा से लगातार विधायक रहते हैं। अनूप वाल्मीकि का आपने अभी सुना। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अगर खैर विधानसभा की अगर हम टोटल बात करें तो 4,02,997 के आसपास खैर विधानसभा में मतदाता है। 2 बार लगातार बीजेपी यहाँ जीती है, लेकिन जो मेन पार्टी रही है वो आरएलडी विपक्ष में रहा है। हालांकि इससे पहले अगर चुनाव की बात करें, क्योंकि वहां पर चारू केन जो कि बसपा से चुनाव लड़ी थी, 65,000 वो पाए थे, लगभग 45,000 वोटों से वो हारी थी, जिसमें अनूप वाल्मीकि विजयी हुए थे। हालांकि हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोंकता हुआ साफ नजर आ रहा है। अभी आप अनूप वाल्मीकि को सुन रहे थे, प्रमोद गौड़ जो कि बसपा से विधायक रहे थे, अब क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकदल में, अब देखना होगा ताज सर के किसके सर बनता है, लेकिन हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोंकता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। जीत का ताज किसके सर बनेगा, ये तो सिर्फ 23 तारीख को पता चल पाएगा। मैं सहयोगी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9, अलीगढ़ खैर विधानसभा।